आज़ादी की हीरक जयंती के अवसर पर आरंग विधानसभा क्षेत्र में निकाले जाने वाली पदयात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत ग्राम लखौली से हुई। यहां पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज के भवन का और प्रार्थना शेड का लोकार्पण किया और तिरंगा दिखा करके यहां से मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम लखौली के सरपंच केसरी बबलू चंद्राकर और उनके पति बबलू चंद्राकर ने कांग्रेस में प्रवेश किया। CTV7 से उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई जा रही नीति जनहितकारी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं और इसलिए उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया है। मैं एक्चुअल में किसान परिवार से हूँ, मेरे पूर्वज लोग किसान भी हैं और आज मैं राजनीति से भी जुड़ा तो देखा कि पार्टी किसान के प्रति अपना अलग उत्तरदायित्व तो निभा रही है, हर किसान के बारे में सोच रही है और इनकी सोच और इनकी जो कार्यशैली है, गौधन न्याय योजना है, पशुपालकों के लिए जो गौ सेवक का योजना है, ये सब देख के महिला सशक्तिकरण की जो योजना है इस और गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ज़मीनी जो स्तर से जुड़ा हुआ, गांव की स्थिति देखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि पहले यहां पर सुई बनाने तक का कारखाना नहीं था। यह जितने भी विकास कार्य हुए हैं ये सभी कांग्रेस की देन है। जब देश आजाद हुई तो हमारे ये कुर्ता पहने न माँ बटन लगाकर काज करे पर जो सुई है वो तक जापान से बन के हाथ रही है। जब देश आजाद हो उसको नहीं रही थे और सुई से लेके हवाई जहाज, परमाणु बम, बड़े बड़े कल कारखाना, बड़े बड़े बांध, गांव गांव में बिजली के व्यवस्था, गांव गांव में विद्यालय के व्यवस्था, चिकित्सा केंद्र के व्यवस्था, विकास के जो काम है, पेयजल की व्यवस्था, ये सब हमारे कांग्रेस पार्टी के थे। उन्होंने ग्राम के जैतखाम में नारियल चढ़ा करके पूजा भी किया। इसके बाद पदयात्रा का ये कारवां पहुंचा ग्राम गुजरा। यहाँ पर 5 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शिव डहरिया के द्वारा वरिष्ठ कांग्रेसियों का सम्मान भी किया गया। स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि आज़ादी का ये हीरक वर्ष हमें देश के प्रति प्राण न्यौछावर करने वालों को याद करने का समय है। एक से हमारे देश के आजाद कराने वाला कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता मन साथी मन ला याद करना है, जो देश के लिए अपन सर्वस्व न्यौछावर करके देश ला आजाद कराए के काम करी। उमा हमारे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता से लेके हमारे बड़े नेता तक सब शामिल रहे। देश के आज़ादी में आंदोलन में भाग लेके बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता मन जे अनाम भी है, देश के लिए जेल गीस, लाठी खाइस, गोली खाइस, सूली में भी चढ़ीस, लेकिन हमारे कार्यकर्ता के हौसला कभी देश की आज़ादी के लिए कम नहीं हुई। इसके बाद पदयात्रा का ये कारवां पहुंचा ग्राम धमनी, जहां की महिलाएं पहले ही स्वागत के लिए तैयार बैठी हुई थीं। यहां पर उन्होंने डॉक्टर शिव डहरिया पर अपना प्रेम और विश्वास दिखाया। उन्होंने डॉक्टर शिव डहरिया को राखी बांधी है। CTV7 से चर्चा करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद महिलाओं में सुरक्षा का भाव बढ़ा है और वे इस वजह से खुश हैं। और उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि हर लोग, न सिर्फ महिलाएं बल्कि हर गांव के लोग अब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा स्वतंत्रता दिवस की गौरव यात्रा भारत जोड़ो पदयात्रा चल रही है। इसमें हमारे हर गांव के लोग जुड़ रहे हैं और हमारे युवा कांग्रेस महिलाओं का भी एक अलग उत्साह आज देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में हमारे सरपंच, सारे जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच, पंचगण सब इस यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बहनें, हमारे पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों ने मुझे भाई मानकर एक विश्वास व्यक्त किया है, रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास में अच्छा काम करेंगे। पूजन भी यहाँ पे आप कर रहे हैं? हाँ, यहाँ हमारे गांव में जल आवर्धन योजना स्वीकृत हुई 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का, उसका आज भूमि पूजन किया जा रहा है। वैसे भी विकास के काम में हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। सभी गाँव में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा के काम
इन 3 वर्षों में कराए गए हैं। हर ग्राम के पंचायत में जो काम स्वीकृत हुए हैं उसकी सूची लगी हुई है। पदयात्रा का ये कारवा पहुंचा कोसम खोटा गांव, जहां पर डॉक्टर शिव डहरिया द्वारा दी गई राशि से साहू समाज का सामुदायिक भवन और भक्त माता कर्मा का मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ है। इसका उद्घाटन करने के बाद डॉक्टर शिव डहरिया ने पूजा अर्चना की। इसके बाद कोसम खोटा गांव के वरिष्ठ ग्रामीणों एवं कांग्रेसियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की अति महत्ती योजना गोबर खरीदी से रोजगार के अवसर बन रहे हैं। हमारी पे गोबर के खरीदी होते, गौठान बने, उमा बाड़ी के भी व्यवस्था है। जब महिला सहायता समूह के बहन वाला काम मिलते, वर्मी कंपोस्ट भी बनाते। गोबर खरीदी के पैसा सरकार देते और वर्मी कंपोस्ट के लाभांश के राशि हमारे महिला बहनी मल्ला मिलते। तो हमारा सब मिल के ऐसे सरकार जो अच्छा काम करत कर हाथ कूद करे बरे ऐसे अब तक निवेदन करत हम। इसके बाद ये हीरक जयंती पर आयोजित पदयात्रा का कारवा पहुंचा ग्राम पलौद, जहां पर चिकित्सालय भवन, सीसी रोड, पटेल समाज का सामुदायिक भवन और सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण डॉक्टर शिव डहरिया के हाथों संपन्न हुआ। इसके अलावा चंद्राकर भवन में शेड निर्माण का कार्य का लोकार्पण भी संपन्न हुआ। यहां पर सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नौकरियां निकलती थीं, लेकिन वह 95% बाहरी क्षेत्रों के लोगों को मिलती थीं, जबकि अब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने यहां पर सरकारी योजनाओं की काफी सराहना की। हमार पुराजी योजनाएं नरवा गरवा घुरवावाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी बचाना है संगवारी। ये योजना के तहत हमारे नरवा मन के विकास करे के काम करे जाते, ताकि पेयजल के स्रोत अभी हेडपंप में सुखा जाते ना गर्मी में, पहले नहीं सुखावत रही से। महाराज मन के समय में जानकारी हुई, जब गर्मी के समय में जान तो छोटे छोटे नरवा मन में भी पानी रहा है। आवाज देखबे तो न नरवा में पानी है न जमीन के अंदर पानी मिलते। तो पुनर्जीवन करे के लिए नरवा योजना के माध्यम से विकास के काम करे जाते, स्टाफ डैम बनाए जाते, सिल्ट जमा हो गए, नाला में नदी मन में वाला साफ करे जाते, ताकि जमीन के अंदर बरसात के पानी जाना चाहिए। इसके बाद अगला पड़ाव था ग्राम रिको, जहां पर उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और राज्य सरकार की नीतियों का बखान किया। दूसरे दिन आयोजित इस हीरक जयंती अवसर पर पदयात्रा का अंतिम पड़ाव था ग्राम राखी, जहां पर रात्रे पारा में सामुदायिक भवन का लोकार्पण कार्य संपन्न हुआ। हम आपको बता दें कि ग्राम राखी में ही 47 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य कराए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सभी को याद दिलाया कि भूपेश सरकार ने किसानों की कर्जा माफ़ी की है और बिजली बिल हाफ किया है। इस वजह से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन के इस पदयात्रा में भी लोगों में पहले दिन की अपेक्षा कर ज़्यादा उत्साह देखा गया और ख़ास बात ये रही कि अब दूसरे दल के लोग भी इस यात्रा के दौरान कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेसियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर।